बहुत समय पहले एक छोटे से गांव धनपुर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था पंडित शंकरलाल। लोग उसे आदर से देखते थे, लेकिन एक सच्चाई उससे छुपी नहीं थी। वो बेहद लोभी था। शंकरलाल दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे जल्दी से अमीर बन जाए। पूजा पाठ से जो मिलता उससे उसका मन कभी नहीं भरता था। गांव के बाहर घने जंगल के पास एक औरत रहती थी। लोग उसे बेसिया कहते थे। कहा जाता था कि वो साधारण औरत नहीं, बल्कि बहुत चालाक और रहस्यमयी थी। कुछ लोग कहते थे कि उसे तंत्र मंत्र आता है, तो कुछ कहते थे कि वो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। एक दिन शंकरलाल के कानों में बात पड़ी। बेसिया के पास एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। बस फिर क्या था, शंकरलाल के मन में लालच की आग भड़क उठी। वो उसी शाम बेसिया के झोपड़े की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था, जैसे हर पेड़ उसे देख रहा हो। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो अंदर से धीमी हंसी सुनाई दी। आ ही गए तुम पंडित जी। शंकरलाल चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने बेसिया खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुझे सब पता होता है, और ये भी कि तुम यहां क्यों आए हो, शंकरलाल ने झिझकते हुए कहा। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई खजाना है। बेसिया मुस्कुराई। हां है, लेकिन हर खजाने की एक कीमत होती है। मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। बेसिया ने एक काला बक्सा निकाला जिस पर अजीब निशान बने थे। इस बक्से को घर ले जाओ, लेकिन याद रखना, इसे आधी रात से पहले मत खोलना और खोलते समय अकेले होना। शंकरलाल बक्सा लेकर घर लौट आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे तैसे उसने रात होने का इंतजार किया। आधी रात होते ही उसने दरवाजे बंद किए और कांपते हाथों से बक्सा खोला। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते बक्सा सोने, चांदी और गहनों से भर गया। शंकरलाल खुशी से झूम उठा। अब मैं अमीर बन गया। लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। लालच कभी खत्म नहीं होता। शंकरलाल ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोना उठाना शुरू किया, लेकिन जितना वो उठाता उतना ही और सोना बक्से में आ जाता। धीरे धीरे उसकी आंखों में पागलपन आ गया। वो लगातार सोना भरता जा रहा था। सुबह होने लगी, लेकिन शंकरलाल अब भी बक्से के सामने बैठा था। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल और शरीर कमजोर। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पंडित जी, दरवाजा खोलो। ये आवाज बेसिया की थी। शंकरलाल ने दरवाजा खोला। बेसिया अंदर आई और मुस्कुराई। कैसा लगा मेरा खजाना? शंकरलाल हांफते हुए बोला। ये तो खत्म ही नहीं होता। बेसिया ने ठंडी आवाज में कहा। यही इसकी खासियत है और यही इसकी सजा भी। मतलब, जो भी इस खजाने को लेता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। वो बस जमा करता रहता है जब तक कि उसकी जान न चली जाए। शंकरलाल के हाथ से सोना गिर गया। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इसे वापस ले जाओ। बेसिया जोर से हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है पंडित जी। अचानक बक्सा अपने आप बंद हो गया और शंकरलाल की आंखें पलटने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। वो चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह पत्थर बन चुका था। एक मूर्ति जो हमेशा उस बक्से के सामने बैठी रहेगी। बेसिया ने बक्सा उठाया और धीरे से कहा, लालच सबसे बड़ा श्राप है। फिर वो वहां से गायब हो गई। अगले दिन गांव वाले जब शंकरलाल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक पत्थर की मूर्ति थी जिसके सामने एक काला बक्सा रखा था और उसके आसपास सोना बिखरा हुआ था। लेकिन अब कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता और अंत में वही उसका विनाश बन जाता है।